प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की इस क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। आज हम बात करेंगे आंग्ल मराठा संघर्ष में मराठों के पतन के कारणों की। इससे पहले हम आंग्ल मराठा संघर्ष पर पूर्ण रूप से चर्चा कर चुके हैं। इस संघर्ष में वे कौन सी अवस्था या वे कौन से कारण थे जिनके कारण मराठे परास्त हो गए या मराठा संघ का पतन हो गया। उन सभी कारणों पर हम चर्चा या विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहला कारण था एकता का अभाव। जैसा आप सभी जानते हैं, मराठा संघ में हमेशा एकता का अभाव दृष्टिगोचर होता है। मराठा राज्य सामंती प्रथा पर आधारित साम्राज्य था और इसके कारण वह कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। पेशवा माधवराव के बाद केंद्रीय सत्ता पूर्णतः शिथिल हो गई और एकता का अभाव हमें दृष्टिगोचर होने लगा। मराठा सामंत और शासकों में पारस्परिक आंतरिक कलह, ईर्ष्या, द्वेष की भावनाएं विकसित होने लगी। वे अपने लिए संगठन के लिए संघर्ष करने लगे। परिणामस्वरूप अपने लिए संपादित संघर्ष या युद्धों में वे अपने हितों को ध्यान में रखकर संधि संपादित करते। उनकी इसी संकीर्ण महत्वाकांक्षा ने उनमें एकता का अभाव उत्पन्न कर दिया और यही कारण था कि वो कभी भी संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चे का निर्माण नहीं कर सके। अगला बिंदु या अगला कारण था दृढ़ संगठन का अभाव। मराठों में के विशाल साम्राज्य की एक सबसे बड़ी दुर्बलता ये थी कि वो सुसंगठित संगठन नहीं था। मराठा राज्य का स्वरूप एक ढीला ढाला राजनीतिक संघ का स्वरूप था, जिसका प्रत्येक अंग स्वतंत्र था। भोसले हो, सिंधिया हो, होलकर हो, गायकवाड़ हो, सभी मराठा सरदार और शासक, यहाँ तक कि सामंत भी अपनी अपनी पृथक भूमि और राज्य के लिए प्रतिस्पर्धा करते दिखाई दिए। इनमें केंद्र का नियंत्रण और केंद्र का प्रभाव हमेशा शून्य रहा। अतः मराठा संघ हमेशा षड्यंत्र और प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना रहा। इससे वे एक एक करके अंग्रेजों के हाथों आसानी से परास्त हो गए। अगला कारण या अगला बिंदु था योग्य नेतृत्व का अभाव। माधवराव, माधवजी सिंधिया, यशवंतराव होलकर, ये सभी प्रतिभा संपन्न शासक या सामंत थे, लेकिन इसके बाद कोई भी इस तरह का सर्वशक्तिमान शासक या सामंत हमें दिखाई नहीं देता जो अपनी योग्यता से मराठा संघ को एकता के सूत्र में बांध सके। नाना फडणवीस ने मराठा संघ को पुनः जीवित या संगठित करने का प्रयास किया और उसमें उसे सफलता भी प्राप्त हुई, लेकिन उसके शासन काल या उसके जीवन काल में भी हमें कई संघर्ष या आपसी षड्यंत्र दिखाई दिए और उसकी मृत्यु के बाद तो मराठा संघ पतनोन्मुख हो गया। इन्हीं संघर्ष या नेतृत्व के अभाव में वे छोटे छोटे खंडों में विभक्त होता चला गया। इस तरह योग्य नेतृत्व का अभाव हमेशा मराठा राज्य में हमें दृष्टिगोचर होता है। दूरदर्शिता और कूटनीतिक अयोग्यता। मराठा नेताओं और शासकों में राजनीतिक दूरदर्शिता और कूटनीतिक योग्यता का अभाव था, इसलिए वे सर्वशक्तिशाली होते हुए भी स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व या उच्च लक्ष्य स्थापित करने का प्रयास करते हुए हमें दिखाई नहीं दी। उन्होंने हमेशा अपनी शक्ति खोखली, जर्जर होती मुगल सत्ता को सुरक्षित करने में व्यर्थ कर दी। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे वे षड्यंत्र और राजनीतिक कुचक्रों का केंद्र बनते चले गए और ये इन अवस्थाओं में अंग्रेजों ने आसानी से उन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उन्होंने जिस तरह शक्ति व्यर्थ की, उसका अंग्रेजों ने भरपूर लाभ उठाया और अंग्रेजों ने अपनी कूटनीतिकता से मराठा संघ पर या मराठा राज्य पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। आदर्शों का परित्याग। मराठों ने अपनी राष्ट्रीय सादगी और श्रेष्ठ आदर्शों के आधार पर एक शक्तिशाली
संघ के रूप में स्थापना की और वो इसमें सफल हुए। कालांतर में इन आदर्शों का उनके द्वारा परित्याग कर दिया गया। शिवाजी तथा प्रारंभिक पेशवाओं ने श्रेष्ठ आदर्शों को स्थापित किया और समानता, सादगी, कर्मठता, कर्तव्यनिष्ठता, उत्तरदायित्व की दृढ़ भावना, संयम और समर्पित जीवन, ये गुण उनके महत्वपूर्ण गुणों या महत्वपूर्ण आदर्शों में सम्मिलित थे। लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते समय ये सभी गुण समाप्त या लुप्त होते जा रहे थे। सामंतवाद, जात-पात, ऊंच-नीच की भावना, ब्राह्मण-मराठा विवाद, मराठा राजनीतिक और सामाजिक एकता के दरारें उत्पन्न करने में सफल रहा। परिणामस्वरूप उनके द्वारा आदर्शों का परित्याग भी उनके पतन का कारण बना। फिर है दोषपूर्ण सैन्य संगठन। मराठाओं का सैन्य संगठन दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्थाओं पर आधारित था। उनकी सेना में सभी प्रकार के सैनिक या संप्रदाय के सैनिक सम्मिलित थे। इससे उनकी सेना में राष्ट्रीय भावना धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। वो शक्ति, सामर्थ्य और मनोबल स्थापित करने में सफल नहीं हुए, जो एक राष्ट्रीय सेना का मुख्य अंग होता है। मराठे विविध सैनिक और अधिकारी भी आपसी ईर्ष्या का केंद्र बने रहे, इसलिए सामूहिक रूप से राष्ट्रीय भावनाओं से कभी वे युद्ध नहीं कर पाए। दूसरी तरफ वर्तमान परिस्थितियों में अत्याधुनिक शस्त्र या आधुनिक तकनीक का उपयोग करने में भी मराठे असफल रहे। उनकी सेना ने कभी भी यूरोपीय तरीके से युद्ध संपादित नहीं की, जबकि इसके विपरीत अंग्रेजों ने आधुनिक शस्त्र और आधुनिक प्रशिक्षित सेना के माध्यम से यूरोपीय तरीकों से युद्ध संपादित किया। परिणामस्वरूप उन्हें सफलता प्राप्त हुई। कुप्रशासन और दूषित अर्थव्यवस्था। शिवाजी के बाद मराठा शासकों में सुसंगठित शासन व्यवस्था की उपेक्षा की। उत्तरी भारत में जिन उपजाऊ समर्थ प्रांतों पर मराठों ने अपना अधिकार स्थापित किया था, वही उनकी पराजय का कारण बन गए। प्रत्यक्ष प्रशासन और संगठन स्थापित करने में वे असफल रहे। कृषि, उद्योग, व्यापार को विकसित करने में प्रजा की सुरक्षा और विकास का प्रगति कार्य संपादित करने में कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनके कर्मचारी प्रजा का शोषण करते, राजकीय धन का दुरुपयोग करते, धन की कमी से सैनिक पड़ोसी राज्यों में लूट करते। इस तरह ऐसे राज्य जो लूट का शिकार बनते या उनके ऊपर आश्रित होते, वे कभी उनके स्थायी सहयोगी नहीं बन सके। इस तरह मराठा प्रशासन की कुप्रबंधन ने भी मराठों को पराजय की ओर अग्रसर कर दिया। भारतीय राज्यों से शत्रुता। मराठों के पतन में एक कारण यह भी रहा कि उन्होंने अपने समकालीन राज्यों से कभी मित्रता स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। अपने युग में मराठा देश की सर्वोच्च शक्ति थी। अंग्रेजों से संघर्ष युद्ध करने में या उनको परास्त करने में उन्हें भारतीय राज्यों का सहयोग आवश्यक था, पर मराठों ने कभी भी अपने मैत्री संबंध इस तरह से स्थापित नहीं किए कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य उनका सहयोग कर सके। मराठों ने हैदर और टीपू और निजाम की समय पर सहायता की होती तो अंग्रेजों के विरुद्ध ये शक्तियां मराठा संघ को सहयोग प्रदान करती। इस तरह देशी राज्यों से असहयोग की भावना या मित्रता का अभाव भी उनके पतन या पराजय का कारण बना। अगला कारण था अंग्रेजों की सार्वभौमिकता। अंग्रेज राजनीतिक और सैनिक शक्ति से सैनिक रूप में संगठित और कुशल राजनीतिक केंद्र था। मराठाओं से अत्यधिक श्रेष्ठ थे। अंग्रेजों ने मराठा शासकों को अलग अलग करके परास्त किया। मराठों में व्याप्त वैमनस्य, गृह कलह का उन्होंने लाभ उठाया। कूटनीति और षड्यंत्रों के माध्यम से या चालाकियों से उन्होंने
मराठा संघ को खोखला कर दिया। उनकी गुप्तचर व्यवस्था मराठों से श्रेष्ठ थी। अंग्रेज अपनी गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से मराठों की वास्तविक शक्ति और सैन्य व्यवस्था की जानकारी प्राप्त कर लेते। आर्थिक साधन, आंतरिक ग्रह कलह और सैनिक अभियानों की पूर्ण जानकारी अंग्रेजों को हुआ करती थी। इस तरह मराठों के विरुद्ध उनको वे आसानी से परास्त करने में या पराजित करने में सफल रहे, जबकि मराठों ने इस तरह की कोई व्यवस्था विकसित नहीं की। अतः उसका परिणाम मराठों को स्वयं भोगना पड़ा। धन्यवाद विद्यार्थी।